तो क्या हाल है गाइस। आज हम बात करेंगे कुछ वायरल क्लिप के बारे में और जो अनुभव ज़्यादा चिल्लाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, या तो मोदी का समर्थन को लेके जो ज़्यादातर चिल्लाते हैं, उसका अपोजिट में जो कुछ रील आप लोग भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, तो वो सब के बारे में आज को बात करेंगे। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा ये वाला रील, जो कि बीजेपी का कोई विधायक या तो कोई भी पोस्ट की ये जो महिला है मरीजों को बिस्किट दे रही है, गुड डे वाला बिस्किट दे रही है, वो भी 10 का। और आप लोग जैसे देखे हैं कि बिस्कुट दी, फोटो खिंचा ली और निकल ली। मतलब यही इन लोगों का विकास है, या तो फिर यही इन लोगों का विकास मॉडल है। मतलब 10 का बिस्किट देने से भी एक मरीज को जब कोई नेता हिचकिचा रहा है तो वो गरीब का भला क्या ही सोचेगा। इस रील में आप लोगों ने देखा है कि जो एक अंधभक्त है, हिंदू राष्ट्र या तो राम राज बनाने का कितना मतलब जोरदार कोशिश में है। मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे आज का डेट में बहुत सारा लड़का का ऐसे माइंडसेट हो गया है कि किसी को भी पकड़ के जय श्री राम बुलवा दो, हिंदू मुस्लिम हो या तो जो अदर कम्युनिटी हो या तो जो विदेशी हो। मतलब इन लोग सोचते हैं कि अगर इन लोग पकड़ के उन लोग से जय श्री राम बुलवा लेंगे तो मतलब लगता है कि हिंदू राष्ट्र या तो राम राज बन जाएगा पूरा भारत। मतलब इन लोगों का सोच यही है। अरे भाई, अगर तुमको उतना ही श्रद्धा है, अगर उतना ही अपना राम से प्यार है, तो भाई उसको मन में रखो ना। और आदमी को तुमसे देख के सीखना चाहिए, ना कि किसी को तुम फोर्स करो कि भाई तुम बोलो। उसका बोलने से क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और बाहरी आदमी को जो तुम इस टाइप का परेशान कर रहे हो, तो मतलब वो अपना देश में जाके क्या ही मतलब तुम्हारा बारे में या तो हमारे इंडिया के बारे में बताएगा कि वहाँ के लोग हमको फोर्स करते हैं जय श्री राम बोलने के लिए या तो राम राम बोलने के लिए। तो ये तो भाई गलत चीज है, सरासर गलत चीज है। ये जो आप लोग अभी वीडियो क्लिप देखे, इसमें जो आप लोगों को दिखा होगा कि मोदी जी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी है। मुझे लगता है कि यहाँ तो सोनम वांगचुक है, जो कि मतलब इंडिया का इतना मतलब बेहतर साइंटिस्ट है या तो सबसे बेस्ट साइंटिस्ट है बोल लो। उसको देशद्रोही घोषित करने में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 6 घंटा लगा था, और इन लोग 6 घंटा में इसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन भी खोज के निकाल लिया। जबकि मोदी जाके वहाँ खुद बिरयानी दबा के आता है, असीम मुनीर का भतीजी का बर्थडे पे जाके बिरयानी दबा के आ जाता है, उसका कोई खबर नहीं है। लेकिन पुलवामा में जो होता है, पुलवामा में जो घटना 10 kg RDX कहाँ से आया उसका खबर अभी तक नहीं है। लेकिन ये जो आप लोग देखे हैं वीडियो क्लिप, ये जो सोनम वांगचुक बिरयानी खाने गए थे तो उसी का है। गलती से आप लोगों को दिख गया होगा कि मोदी जी है, नहीं मोदी जी नहीं है, यहाँ सोनम वांगचुक। हम हिंदू, हम बीजेपी के पक्के कट्टर। हम कोई बोल जाते थे ना बीजेपी के खिलाफ, ये देखो ये है मैं, हम सब लड़ जाते थे। हम लड़ के हमने कितने पूछ रहे हैं जो जिससे हम बीजेपी के लिए लड़ते थे, तुमने ही तो बीजेपी को दिलवाया था वो। आज कहाँ तुम्हारे सर पे छत भी छीन रहा है। कट्टर बीजेपी है भैया, सब कट्टर बीजेपी थे यहाँ पे। कट्टर किसी को वोट नहीं देते थे इतने साल। मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया यहाँ चौक पे, मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया। मेरे पापा ने फिर भी बोला कि हमारी दुकान तोड़ दी, मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा। मेरे पापा ने बोला मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा। लेकिन भैया घर नहीं, चलो दुकान तोड़ दी, दुकान तो बना लेंगे पर घर नहीं, घर तोड़ देंगे तो। और जितना भी लोग बोलते हैं कि नहीं मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ, या तो फिर मैं तो जन्मजात से ही बीजेपी को वोट देते आया हूँ, आगे भी मरते दम तक बीजेपी को ही वोट दूंगा, तो भाई तुम कट्टर समर्थक हो सकते हो। लेकिन क्या तुम जिसको आंख मूंद के भरोसा कर रहे हो वो तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा है? ये जो आप आंटी को देखे अभी जो बोल रही लोग शुरुआत से बीजेपी का समर्थक रहे हैं, पहले हम लोगों का दुकान तोड़ के दिया गया, अभी घर तोड़ने का मतलब काम पे लगा हुआ बीजेपी। तो भाई इतना सपोर्ट करने का क्या मतलब जब बीजेपी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है, और वो भी तब जबकि तुम उसका कट्टर समर्थक हो।
हाँ हो सकता है कि जैसे बिहार में बोर्ड कटिंग किया गया जो बीजेपी का समर्थक नहीं था, अगर वैसे अगर तुम बीजेपी का समर्थक नहीं रहते, अगर तुम्हारे साथ यही होता तो बहुत सारे लोग बोलते कि नहीं भाई तुम बीजेपी का समर्थक नहीं हो इसीलिए शायद तुम्हारे साथ ऐसे हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ तो उल्टा पड़ गया केस। जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है वो खुद सेफ नहीं है, तो भाई तुम लोग जो चिल्लाते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मेरा हिसाब से मेरा बोलना ये है कि ऐसे ना हो कि कल ये जो आज झेल रही है ये आंटी कल तुम्हारे साथ ना हो जाए और तुम भी इसी हालत में ना आ जाओ। और ये चीज होगा काहे कि बीजेपी किसी का सगा नहीं है और बीजेपी आज तक किसी का सगा नहीं हुआ है। तो भाई ये सबका बारी है और धीरे धीरे करके जैसे कि इसका साथ हो रहा, इसके समर्थन में कोई नहीं है, तो भाई कल तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारा समर्थन में भी कोई नहीं रहेगा। जबकि तुम सपोर्टर्स हो, तुम उस समय रोते रहोगे तो भाई तब कोई नहीं आएगा और तब तक बहुत टाइम जा चुका होगा। भक्तों भाई मेरा तो बोलना यही है कि तुम लोग अभी भी टाइम है, सरकार चुनो, किसी को भी पसंद कर सकते हो वो अलग बात है, लेकिन तुम लोग जिसको समर्थन कर रहे हो क्या वो तुम्हारे बारे में सोच रही है या तो सिर्फ अपना ही देख रही है। सवाल उठता है मित्रों, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर गौ रक्षा का कानून लाना चाहिए और आए दिन सुप्रीम कोर्ट का नाम देने वाली दिल्ली की सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण गौ रक्षा का कानून नहीं ला रही। आप वो वीडियो निकाल के देखो ना, रोए खड़े हो जाएंगे आप। हाँ ऐसा ये गौ मांस के व्यापार से इतना दुखी है, मेरठ में ये अपना बयान दिया, इतना दुखी है। ऐसा व्यक्ति अगर आ जाए प्रधानमंत्री बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा, गौ हत्या बंद हो जाएगी। तो सब लोगों ने ठप 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 क्यों दबा दिया, छाप दिया। अब वो बन गए प्रधानमंत्री। अब बनने के बाद उन्होंने कहा कि लाओ चंदा 250 करो, ले अनुदान, अद्यतन करो आज उन मशीनों को, ये ले लाइसेंस और बढ़ा लो। अभी जी साहब तो हत्या बढ़ गई। तो आप लोग देखे पहले जो कि मतलब मोदी जी 2014 से पहले कैसे भाषण देते थे कि गो हत्या बंद होनी चाहिए। आप लोगों का रूह कांपता है कि नहीं, मेरा तो अंदर ही अंदर बहुत रोता है। तो भाई देखो मैं तो हिंदू तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खराब लगता है जिस आस्था को लेके, मतलब जो पब्लिक का सेंटिमेंट के साथ जो खेला बीजेपी कि गो हत्या बंद होना चाहिए, गाय हमारी माता है। तो चलो मैं मानता हूँ गाय माता है, गो हत्या बंद होना चाहिए, जबकि मैं हिंदू नहीं हूँ। तो अभी क्या कर रहा मोदी, जो पहले 9वां नंबर पे था इंडिया बीफ एक्सपोर्ट पे, अभी दूसरा नंबर पे आ गया। ऊपर से वो तो छोड़, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 250 करोड़ का चंदा ले लिया। अभी चलो चल गया, तुम लोग इलेक्शन में तुम्हारा पैसा घट रहा था, तुम पैसा ले लिया। लेकिन भाई अभी जो तुम बीफ एक्सपोर्ट पे 0 टैक्स कर दिया, वो किस हिसाब से कर दिया? तो फिर बात तो भाई ऐसे हो गया, जो आदमी जो आस्था के साथ, या तो बहुत कोई ऐसे है जो कि सोचा था बीजेपी आने के बाद गो हत्या बंद हो जाएगा या तो गाय माता सुरक्षित रहेंगी, तो वो तो बात तो ऐसे हो गया कि उन लोगों से सिर्फ वोट लेने का एक तो ये तरीका है और उन लोगों को जबरदस्ती चुतिया बनाया गया। तो बात तो यही निकल के आ रहा, नहीं तो बीफ एक्सपोर्ट पे 0 टैक्स काहे लगता? तुम लोग खुद सोच के देखो, कट्टर समर्थक जो भी हो, तो भाई तुम लोग एक चीज को समझ के देखो कि बीजेपी किसी का सगा नहीं है। SC, ST, OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता। मोदी जी खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं ST, SC, OBC का जो आरक्षण है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ST, SC, OBC का आरक्षण रहेगा तो इसका सरकारी काम का जो स्तर है वो नीचे गिर जाएगा। और जितना भी ST छोड़ के SC, OBC में जितना भी आप लोग हिंदू है, तो आप लोग तो लगता है हम लोग सनातनी है। नहीं भाई, आप लोग सनातनी नहीं हो, आप लोग सिर्फ गिनती के लिए हिंदू हो। अगर गिनती के लिए हिंदू नहीं होते तो अभी भी ऐसे बहुत सारा जगह है जहाँ की दलितों को चप्पल पहन के ब्राह्मण के दरवाजा से पार होने का कोई हक नहीं है। पानी के लिए कोई कोई गांव में अभी भी ऐसे है कि मतलब दलितों को घंटों बैठना पड़ता है। तो आप लोग हिंदू तो हो, ऐसे बात नहीं है हिंदू नहीं हो, हिंदू तो हो, लेकिन गिनती के लिए हिंदू हो। और जो कि मैं यही बोलना चाहूँगा, जो 200, 250, 300 साल पहले मतलब जितना भी पिछड़ा वर्ग था उन लोगों का जो हालत था, अभी वही हालत बनाने के लिए सोच रही है बीजेपी सरकार।
और तभी मोदी जी बोल रहा है कि मैं आरक्षण का समर्थन नहीं करता हूँ। न्यूज़पेपर्स में एक इश्तिहार आया, क्या दिख रहा है इश्तिहार, दिख रहा है इस इश्तिहार में मोदी जी हैं और हमारे साथ एक लेडी हैं, और इसमें ये लिखा हुआ है, ये लेडी इस इश्तिहार में बोल रही हैं कि प्रधानमंत्री की जो योजना है घर देने की, आवास योजना है, उसकी वजह से मेरे घर पे मुझे अब छत मिल गई है। अच्छा, और मेरे जैसे 24 लाख लोग और हैं जिनको छत मिल गई, और अब हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो वी फाउंड द लेडी हु इज हियर एंड वी आर हियर टू टॉक टू हर। मैडम जी, ये फोटो आपकी है? हाँ, अच्छा, ये फोटो आपकी कब ली? तो हमको ये पता नहीं है कब ली है, समझे? ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं। अरे देवा, ये घर रहने से हमें झोपड़ी में रहेंगे, आप ही लोग देखिए। ये गड़बड़ है बाबा। ये वाला इश्तिहार जो आप लोग अभी देखे, बहुतों ने पहले भी देखा होगा इस इश्तिहार को। तो जो ये दावा कर रहा था मोदी जी कि मैंने ये कर दिया, मैंने इतने लोगों को घर दे दिया, इसको घर दे दिया, जिसके साथ मोदी जी का फोटो है उसको खुद पता नहीं है मेरा घर किधर है या तो मेरा फोटो कब लिया गया। तो भाई झूठ बोलने का भी एक तो लिमिट होता है। और जो बोलता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो भाई मोदी है तो मुमकिन है, ये चीज हम भी मानते हैं, लेकिन किसमें? झूठ बोलने में। जब आप लोग देख रहे हो जो खबर में छपा हुआ एडवर्टाइजमेंट है वो जब झूठा निकाल सकता है, तो मोदी जी जो बड़ा बड़ा स्टेज से भाषण नहीं देते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो सब कितना ही सच होगा। अब सबसे बड़ी बात लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि भाई आप लोगों ने बीजेपी का बहुत वादा सुना होगा, मैंने भी सुना है, तो आज तक कोई पूरा होते आप लोग देखे हैं? चलो ठीक है, अगर उसमें भी आपको समझ में नहीं आया, और एक चीज आपके लिए आसान कर देता हूँ, बीजेपी जिस स्टेट में भी इलेक्शन लड़ती है तो हर स्टेट में उसका एक कॉमन नारा क्या होता है? 500 में गैस सिलेंडर। जो भी स्टेट से आप लोग अभी देख रहे हैं, और बीजेपी शासित कितना ऐसे स्टेट है जहाँ की 500 में सिलेंडर मिल रहा है। तो भाई बोलने का मतलब यही है कि इन लोगों से 10 रुपया का बिस्किट नहीं दिया जा रहा, तो आपको 500 का सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो इन लोग झुनझुना बजाते हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो ये कर दिए वो कर दिए, वो सब सिर्फ कागज का लिपाप होती है। ग्राउंड में अगर कोई बीजेपी का रियलिटी में काम दिखा दो तो भाई हम मानेंगे। ऐसे नहीं है कि काम नहीं किया, बहुत 100 में से 2-4 काम ही आपको ऐसे दिखेगा जो कि हुआ है, बाकी 90 से 95 काम ऐसे आपको दिखेगा जो कि सिर्फ भाषण में और कागज में ही हुआ है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही नया नया जानकारी के लिए या तो ऐसे ही मतलब वायरल रील के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।